बैठक, 5 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक को मंजूरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नव नियुक्त चिकित्सकों को दिए नियुक्ति पत्र, समर्पण और सेवा भाव से काम करने की अपील। गैरसैंण में विधानसभा सत्र को कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बताया धोखा। हरक बोले 3 दिन में सत्र निपटाकर पक्ष विपक्ष रहते हैं लौटाने की तैयारी। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मदम महेश्वर पैदल मार्ग पर बोल्डर गिरने से बंद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार बारिश से उफनाई अलकनंदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो आपको बताते चले कि वही मदमेश्वर मार्ग बोल्डर गिरने से बंद हो गया है। रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित निकाल रही है। प्रशासन की लोगों से सतर्क रहने की लगातार अपील भी प्रशासन यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है सतर्क रहने की। रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशों में भी इस दौरान लगी हुई है। तो प्रशासन की लोगों से सतर्क रहने की अपील भी इस दौरान की जा रही है। तो उत्तराखंड में लगातार देखिए बारिश का कहर जारी है। ऐसे में आने वाले 2-3 दिनों तक बारिश इसी तरीके से चलती रहेगी। IMD लगातार सतर्क रहने के लिए भी कह रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभांगी, देखिए जिस तरीके से लगातार इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है कि उत्तराखंड में किस तरीके से बारिश अपना कहर बरपा रखी है, आज के क्या हालात नजर आते हैं? देखिए, प्रदेश के अंदर मौसम विभाग लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है और आज के लिए भी मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया। और ऐसे में देखा ये जा रहा है कि जो तमाम जो पहाड़ी इलाके, खासकर जो चारधाम वाले रूट से, वहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है, बोल्डर्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी जिसे द्वितीय केदार के नाम से जाना जाता है, मदमेश्वर जो मंदिर है, वहां उसके जो पैदल मार्ग है, वहां पर एक बड़ा बोल्डर गिरा, जिसकी वजह से वहां पर जो लोग आ जा रहे थे, जो आवाजाही कर रहे थे, वो उनके लिए खतरा पैदा हो गया। और यही कारण है कि वहां पर तुरंत SDRF और DDRF की टीम को रवाना किया गया, जिन्होंने वहां पर रास्ता बनाया, बोल्डर्स वहां पर साफ किया और वहां से लोगों को निकालने की कोशिश की। और पहले ही बताया गया कि 200 लोगों के करीब वहां पर लोग फंसे हुए थे, जिनमें से कई लोग निकाल लिए जरूर गए, लेकिन क्योंकि अभी भी वहां पर बारिश की वजह से खतरा बना हुआ है, ऐसे में तमाम लोगों को अभी वहीं पर रोकने की हिदायत जो है वो दी गई है। और उन लोगों को वहीं पर रोका गया कि अगर वहां से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है तो उनकी जान को रिस्क हो सकता है। बिल्कुल शुभांगी, अलकनंदा नदी की अगर हम जब बात करते हो, वहां पर देखिए खतरे के निशान से ऊपर नदी बह रही है। ऐसे में वहां किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आ रही है लोगों के लिए, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखिए, भारी बारिश के चलते लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और अलकनंदा नदी जो है उसका स्तर जो है वो अपने खतरे के निशान तक पहुंच गया है, क्योंकि इसमें 626 मीटर तक खतरे के निशान जो है वो होता है। और ऐसे में 626 मीटर के करीब जो उसका जलस्तर है वो पहुंच चुका है, यानी कि अब वहां पर खतरा बढ़ गया है। ऐसे में नदी के आसपास के जो घर हैं वहां पर उनको फिलहाल अलर्ट मोड पर रखा गया है। और ये भी तैयारी है कि अगर ये, क्योंकि आप खतरे के निशान तक पहुंच गया और अगर इससे भी ऊपर अगर इसका जलस्तर जाता है तो आसपास के जो घर हैं, गाँव हैं, उन पर अब खतरा बन सकता है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनको प्रशासन लगातार हिदायत दे रहा है कि आप नदियों के आसपास जाने से बचें। और ऐसे में प्लानिंग ये भी की जा रही है कि अगर ये जलस्तर और बढ़ता है तो लोगों को वहां से सुरक्षित हटाकर कहीं और ले जाया जाएगा, कहीं और उनको शिफ्ट किया जाएगा, ताकि अगर कोई जलस्तर बढ़े या बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न होती है तो लोग वहां पर सेफ रहे। ऐसे में अलकनंदा नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तमाम जो नदियां हैं सभी इस वक्त तूफान पर हैं। और यही कारण है कि मौसम विभाग भी और स्थानीय प्रशासन भी लगातार। ठीक है शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं, बात उत्तरकाशी की करेंगे, जहां उत्तरकाशी में भी लगातार बारिश से परेशानी बढ़ रही है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नालू पानी, नेतला, डबरानी और सोनगाड़ के पास भूस्खलन हो गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। यमुनोत्री की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग भी डाबरकोट, पालीगाड़, राणा चट्टी और रानी टॉप के पास मलबा आने से बंद हुआ है। तो बारिश इतनी तेज है कि मशीनरी मलबा हटाने में दिक्कत महसूस कर रही है। इलाके की नदियां भी उफान पर नजर आ रही हैं, लेकिन लोग खतरा उठाकर रास्ता पार भी कर रहे हैं। प्रशासन लगातार रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भूस्खलन जारी है और ऐसे में बार बार रास्ता बंद करना पड़ता है। इधर को लाओ साहब, इधर को लाओ।
उत्तरकाशी में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है लगातार भूस्खलन के चलते बंद हो रहा है, जिससे आवाजाही ठप है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पे लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते की आवागमन पूरी तरीके से ठप है। और लगातार हालांकि बीआरओ की मशीनरी मौके पर तैनात है, लेकिन लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और भूस्खलन हो रहा है, उसके चलते मशीनरी भी काम नहीं कर पा रही है। सुभाष बडोनी, हिंदी खबर, उत्तरकाशी। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के कारण यमुनोत्री नेशनल हाईवे कई जगह धंस चुका है और चट्टानी मलबा आने से रास्ता अवरुद्ध भी हो गया। फूल चट्टी की बात करें तो वहां पर करीब 400 मीटर सड़क नीचे धंस चुकी है, जबकि खरसाली मार्ग पर भी लगभग 150 मीटर हिस्सा टूट गया। जंगल चट्टी के पास भी रास्ता बंद हो चुका है, जिसे मशीनों से साफ किया जा रहा है। मौसम खराब होने के कारण प्रशासन ने 2 दिन तक यमुनोत्री यात्रा को रोक दिया था। जब रास्ता खुला तब बड़कोट और खरीदी में फंसे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जान की चट्टी पहुंचकर पैदल यात्रा शुरू की। सर यहाँ हम आ रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहा हूँ मैं, अल्पेश पटेल नाम है। यात्रा आगे खराब है, तो यह क्या बोलते हैं कि यहाँ से बुकिंग किया उनको ये बोल देना चाहिए कि ये जगह नहीं जाएगा, अभी केदार जाएगा या बद्रीनाथ जाएगा, जिसको आना हो तो बोलो। तो परेशानी है तो कभी परेशानी का बात बन जाए और यात्रा धाम में नाम खराब हुआ है। यहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर है, यहाँ छोटी गाड़ी भी नहीं निकल रही है। प्रशासन अभी चुप बैठा हुआ है। बड़ी गाड़ियाँ तो यहाँ आ ही नहीं सकती सर। बेलगाम से आए 2 दिन हो गया, हम इधर ही थे बालकोट में। आज सुबह 1:30 बजे खोला है, रुके यानी ये गाड़ी इधर ही हो है ना स्टक, इसके लिए। रोड स्थिति खराब है पूरी, हम तो बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। कहाँ गया सही, यहाँ तो जान बचानी भारी हो रही। ये गाड़ी चढ़ रही है, गाड़ी चढ़ ही नहीं रही। तो रुद्रप्रयाग जिले में बारिश का सितम जारी है। बारिश के कारण द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर को जोड़ने वाला मार्ग बंद हो गया है। मार्ग का 50 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो चुका है, जिस कारण यात्री भी विभिन्न पड़ावों से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। आपदा राहत टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर फंसे हुए यात्रियों को जंगल के रास्ते से सुरक्षित रेस्क्यू किया। वहीं लोक निर्माण विभाग क्षतिग्रस्त मार्ग को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। कल की 16 अगस्त डेट, आज है 17 अगस्त डेट, और आज हम वापस आ रहे थे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसके नीचे से हमने क्रॉस किया था कल, वो लैंडस्लाइड में नीचे गिर गया। तो SDRF और DDRF ने मिलकर रास्ता बनाया है, थोड़ा बहुत टेम्परेरी अभी फिलहाल। और अभी हम मदमेश्वर नीचे उतर चुके हैं, गोंडाला गाँव पहुँचने वाले हैं। SDRF और कुछ लोगों की मदद से हम नीचे उतर पाए हैं। तो चले आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड के विकासनगर में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद देहरादून के पचवादून इलाके में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से यमुना नदी का पानी बढ़ चुका है और वो तेज बहाव के साथ बह रही है। लोग मानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यमुना नदी का पानी बढ़ना भगवान का आशीर्वाद होता है। तो देखिए, बारिश के कारण जिस तरीके से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, उत्तराखंड के विकासनगर में यमुना का जलस्तर बढ़ने से मौसम विभाग ने यहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है और इसको लेकर लगातार लोगों को सतर्क रहने की अपील भी लोगों से की जा रही है। इस समय हमारी मौजूदगी है यमुना नदी के किनारे, जहाँ पर कि यमुना नदी का जलस्तर देर रात से हो रही बारिश के चलते काफ़ी बढ़ा हुआ यहाँ पर देखा जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर जो है पानी है वो अपने उछाल पर यहाँ मारता हुआ मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर नदी नाले और जो गदेरे हैं, जो बरसात के सीजन में काफ़ी जलस्तर जिनमें देखा जाता है वो भी काफ़ी बढ़े हुए हैं और उसी के चलते जो है उनका पानी यहाँ पर यमुना नदी में मिलता है और नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। और एक पुरानी कहावत है कि श्री कृष्ण का जन्म हो और यमुना का जलस्तर ना बढ़े, ऐसा कभी होता नहीं है। तो श्री कृष्ण के जन्म के मौके पर यमुना का जलस्तर बढ़ना अपने आप में एक आशीर्वाद के रूप में लोग समझते हैं। मैं गोविंदा पुली, हिंदी खबर, विकासनगर। तो उत्तरकाशी में हो रही लगातार बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नालूपानी, रतूड़ी सेरा, नेतला, डाबरानी, सोनगाड़ के पास लैंडस्लाइडिंग से बाधित है। तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डावरकोट, पालीगाड़, रानाचट्टी और राडी टॉप के पास बंद किया गया है। मार्ग को सुचारू करने के लिए मशीनरी भारी बारिश के चलते मलबा नहीं हटा पा रही है। तो साथ ही जिले के गदेरे भी उफान पर नजर आ रहे हैं, जिन्हें लोग जान जोखिम में डालकर पार करते हुए भी नजर आ रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे जहां लक्सर से खबर है। लगातार बारिश होने की वजह से गंगा नदी का पानी अब बढ़ चुका है। लक्सर के अधिकारी सौरभ असवाल ने गंगा के किनारे जाकर हालात देखे, जहां बाढ़ गंगा नदी का पानी खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर चला गया। लोगों को नदी से दूर सलाह दी गई। नदी के किनारे कुछ जगहों पर नुकसान भी हुआ, इसलिए सिंचाई विभाग को तुरंत मरम्मत करने को कहा गया। जैसा आप जानते हैं कि पिछले 1-2 दिनों से रेड अलर्ट घोषित है और पहाड़ों में भी बहुत बारिश हो रही है। तो उसी क्रम में कल रात को भी एक हमारे पास सूचना आई कि बाणगंगा का जो है वो जल स्तर बढ़ रहा है, अपने खतरे के मार्क से ऊपर बह रही है। तो उसी का निरीक्षण करने यहाँ पर आए हैं बाणगंगा का, और जो इस पे बंधा है उसका भी निरीक्षण किया गया है। कहीं-कहीं पे उसमें रेन कट और कुछ बंधे की मरम्मत की ज़रूरत है। तो वो सिंचाई विभाग को हरिद्वार जनपद में लगातार हो रही बारिश एक बार फिर मुसीबत का सबब बन गई है। खास तौर पर खादर इलाके के लोगों की टेंशन बढ़ी हुई है और प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। वजह है कि अभी 10 दिन पहले ही तमाम नदियां उफान पर आई थी और हजारों बीघा जमीन यानी कृषि भूमि में बाढ़ का पानी फैल गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रशासन को टेंशन होने के साथ ही ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ था। अब फिर वही हालात बन रहे हैं। गंगा की अगर बात करें, गंगा नदी उफान पर है और गंगा नदी का पानी लगातार खेतों की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से ये तमाम खेत जो है कहीं ना कहीं पानी यानी कि फ्लड का पानी इनमें फैल गया है और जो गन्ने और धान की फसल है वो कहीं ना कहीं नुकसान की तरफ यानी डूब रही है। चारे की फसल नष्ट हो चुकी है। यही हालात कमोवेश ऐसी स्थिति सोलानी नदी की है। सोलानी में भी फ्लड आया हुआ है और तकरीबन 30 से 40 ग्रामों के जो ग्रामीण है उनकी कृषि भूमि खतरे में है। यानी सोलानी का जो कटान है यानी इसका जो कटाव लगातार जारी है और फसलों के साथ साथ में भूमि भी कृषि भूमि भी नदी के पेट में जा रही है। इसी तरह से यदि हालात रहे तो कहीं ना कहीं खादर क्षेत्र एक बार फिर बड़े नुकसान की तरफ जाएगा और प्रशासन को कई दिन तक मशक्कत करनी पड़ेगी। हालात ऐसे बन सकते हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जो गंगा नदी के आसपास के, जिसमें शेरपुर बेला और दल्लेवाला से लेकर के बिशनपुर कुंडी तक यानी 30 गांव ऐसे जो खतरे की जद में है। इनके कई गांव तो बिल्कुल जो बाला वाली नदी के आसपास यानी कि गंगा नदी के आसपास है उन्हें शिफ्ट भी किया जा सकता है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि तमाम बाढ़ चौकियों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरकारी कर्मचारी जो विभाग के कर्मचारी तैनात किए गए हैं वो 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं और मुस्तैद से ड्यूटी दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं बाढ़ से बचाव के उपाय के जो दावे प्रशासन के हैं वो अलग हैं। ग्रामीण कुछ और कह रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के दावे हर बार हवा हवाई भी साबित होते हैं। वजह है कि केवल और केवल वो लोगों को सुरक्षित बचा सकते हैं, फसलों को बाढ़ से नहीं बचाया जा रहा है। पहले भी नुकसान हुआ था, अब फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। ये हालात फिलहाल बने हुए हैं। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। तो आगे बढ़ते हैं। जो हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज में भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिससे गंगा का जलस्तर में और वृद्धि होने की आशंका है। सुबह 9 बजे 292.60 मीटर दर्ज किया गया। पानी चेतावनी स्तर से 293 मीटर और खतरे का स्तर 294 मीटर के बेहद करीब पहुंच गया। बढ़ते जलस्तर से गंगा किनारे बसे इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील भी लोगों से इस दौरान की। कृपया सभी घाटों से दूर रहे और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो वहीं लक्सर के बालावली घाट पर नहाते समय महाराजपुर गांव का युवा काशू गंगा की तेज धारा में बह गया। दोस्तों की सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने खोजबीन शुरू की। युवक को करीब 5 किलोमीटर दूर बेहोशी की हालत में पाया गया। अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर फिलहाल बताई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्य सेवक सदन में 220 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त चिकित्सकों को शुभकामनाएं देते हुए इस क्षण को उनके जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। सीएम ने कहा कि वो केवल चिकित्सक नहीं बल्कि देवभूमि के आरोग्य प्रहरी हैं, इसलिए उन्हें प्रदेश की चिकित्सा को सस्ती, जनसुलभ और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरे समर्पण और सेवा भाव से काम करना होगा। तो सीएम ने नवनियुक्त चिकित्सकों को बधाई दी है। यहाँ पर देखिए वो पहुंचे थे। समर्पण और सेवा भाव से काम करने के लिए सीएम धामी ने कहा। उन्होंने कहा कि तो वहीं उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने विशेष अभियान के तहत 8,299 आवेदनों का ऑनलाइन निस्तारण किया, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑनलाइन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक क्लिक से
किया और इसके तहत कुल 24,85,29,700 रुपए की धनराशि संबंधित श्रमिकों और उनके आश्रितों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोर्ड के इस प्रयास की सराहना की। साथ ही श्रम विभाग को उद्योग एवं श्रमिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के प्रयास करने के निर्देश दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इस महत्वपूर्ण बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। उत्तराखंड में हर समुदायों के स्कूलों को आधिकारिक मान्यता मिलेगी। इसके लिए एक नया कानून लाने का फैसला किया गया, जिसे अलग विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा और इस नए कानून के तहत एक विशेष प्राधिकरण बनाया जाएगा जो इन स्कूलों की मान्यता को आगे बढ़ाएगा और उनकी गुणवत्ता पर भी नजर रखेगा। साथ ही शादी रजिस्ट्रेशन का समय भी बढ़ाकर जनवरी 2026 तक के लिए आगे किया गया। सत्र आरम्भ होगा 19 तारीख से जयसेन का सत्र होगा। अच्छा, कोई विधेयक को लेकर क्या क्या प्रस्ताव आने की? कई विधेयक है सब आपको, और विधेयकों को लेकर के सदन में चर्चा होगी, सरकार उनके पटल पर रखेगी और साथ साथ जो कई प्रत्यावेदन है उनको भी पटल पर रखने का काम किया जाएगा। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अलर्ट भी है। तो प्रदेश में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन होगा। कैबिनेट में लिए गए इस बड़े फैसले का मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने स्वागत किया। मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि इससे सभी अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे अपनी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम के माध्यम से मुख्य धारा की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बधाई के पात्र ही नहीं है, साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपने राज्य के अंदर जितनी भी पहल की है अब तक वो मानव कल्याण के लिए और उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए है। और ये अल्पसंख्यक शैक्षणिक प्राधिकरण का फैसला बहुत स्वागत योग्य है और इससे आने वाले समय में सारे समुदायों को बहुत फायदा होगा और विशेषकर मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उन्हें मिलेगी और मैं बताना चाहता हूं कि इससे आपकी धार्मिक एजुकेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप धार्मिक एजुकेशन उसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करेंगे, उसी तरह से पढ़ाएंगे जैसे आप पढ़ाते आ रहे हैं। हाँ, इससे आपको उन बच्चों को मुकाबले के एग्जाम के अंदर जो है फायदा होगा और वो आगे बढ़ेंगे, इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे और आप धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ ये सारे कार्य होंगे। मैं समझता हूं कि इसमें बौद्ध को, पारसी को और क्रिश्चियन को और सिख समुदाय को शामिल करके एक ऐसा कदम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी ने उठाया है जो क्रांतिकारी है। तो वहीं 19 अगस्त से गैरसैंण में मानसून सत्र शुरू होने वाला है। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की पूरी तैयारी कर ली है। इस दौरान कई विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं सदन में उठाएंगे। केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि उनका क्षेत्र संवेदनशील है और बारिश के मौसम में कई जगह रास्ते बंद हो जाते हैं जिससे नुकसान भी होता है। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा में इसे लेकर सवाल उठाएंगी ताकि इलाके की समस्याओं को ठीक किया जा सके। तो वैसे भी बरसात के समय में संवेदनशील रहता है और सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपदा से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। तो निश्चित तौर पर आपदा से हुए नुकसान के बारे में मैं लगातार अपने प्रशासन, जिला के प्रशासन को भी बता रही हूँ और विधानसभा में भी इन बातों को सदन के सामने रखूँगी। बाकी क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं रहती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की समस्याएं रहती है और भी समस्याएं हैं। मेरा जो यात्रा रूट है पूरा ही केदारनाथ जी, मदमेश्वर जी, तुंगनाथ जी, तो वहाँ पर लगातार यात्री भी आते हैं और निश्चित तौर पर जो हमारे यात्रा संबंधित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को और डेवलप किया जाए, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण सड़क मार्ग से गैरसैंण जाते हुए रास्ते में GMVN गेस्ट हाउस श्रीनगर में कार्यकर्ताओं से भेंट करने के लिए रुकी और इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से गतिविधियों और क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों पर संवाद किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गैरसैंण में आयोजित होने वाला मानसून सत्र उत्तराखंड की अस्मिता का प्रतीक है और सड़क मार्ग से यात्रा करके वहां जाना उन्हें जनता के और निकट होने का अनुभव कराता है। रोड
रोड मार्ग से ही गैरसैंण पहुंचती हूं और मुझे ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं रोड मार्ग से जाऊं ताकि दिखता चले कि क्या स्थिति है। क्योंकि हमारे जो विधायक गण भी हैं, मंत्री गण भी हैं, सभी रोड मार्ग से चलते हैं और रोड मार्ग से चलने का अपना आनंद है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं श्रीनगर में बैठी हूँ, कार्यकर्ताओं से गपशप हो रही है, बच्चों से कॉलेज की यूनिवर्सिटी से मुलाकात हो रही है, आनंद लेते हुए, रोड का, मौसम का आनंद लेते हुए, एनवायरनमेंट का आनंद लेते हुए पहुंच रहे हैं। सत्र 19 से शुरू है और अगले 3 घंटे में हम शायद पहुंचेंगे। 3 घंटे में मैं अपने घर से अभी श्रीनगर पहुंची गई हूँ। तो उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में होगा। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इसे लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में सत्र कराना जनता के साथ धोखा है। हरक सिंह ने आरोप लगाया कि पक्ष विपक्ष मिलकर 3 दिन में सत्र निपटा देते हैं और हेलीकॉप्टर से लौटने की तैयारी में रहते हैं। उन्होंने सत्र के दौरान कर्मचारियों के लिए व्यवस्थाओं की कमी पर भी सवाल उठाए और गैरसैंण को लेकर सरकार की नीयत पर शक जताया। मैंने एक चीज में मतलब कई बार जब मैं सच बोलता हूँ तो लोगों को तकलीफ होती है, ये मजाक होता है। देखिए, मैं जब खुद भी मंत्री था, चाहे भाजपा सरकार में मंत्री था, चाहे कांग्रेस सरकार में मंत्री था, ये धोखा होता है उत्तराखंड के लोगों के साथ। जब सत्र होता है तो 3 दिन में दोनों पक्ष विपक्ष मिल जाते हैं और फिर शोर शराबा करके और 2-3 दिन के अंदर निपटा देते हैं। सब लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि कब भागे हम लोग। तो ये जो अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मंत्रियों के लिए तो व्यवस्था हो गई, विधायकों के लिए भी व्यवस्था हो गई, लेकिन जो स्टाफ होता है, ड्राइवर है कि स्टाफ है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। वो लोग गाड़ियों में सोते हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं होती है। और इसलिए मैं सोचता हूँ ये जो गैरसैंण के नाम पर सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। तो गैरसैंण में होने जा रहे सत्र को लेकर वरिष्ठ नेता कांग्रेस नेता हरक रावत ने कहा कि मंत्री विधायक आपस में मिलकर 3 दिन में सत्र निपटा देते हैं और फिर हेलीकॉप्टर का इंतजार करने लगते हैं कि आखिर वो कब यहां से रवाना होंगे। वहीं हरक सिंह के बयान पर भाजपा विधायक भरत चौधरी ने पलटवार किया। भरत चौधरी ने कहा कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के एक नगीना है। बीजेपी विधायक ने कहा कि हरक सिंह रावत का इतिहास पूरा उत्तराखंड की जनता जानती है, वो सुबह क्या करते हैं और रात को क्या कहते हैं। जहाँ तक हरक सिंह जी का प्रश्न है, तो वो उत्तराखंड की राजनीति के एक नगीने हैं। एक रात में वो कुछ कहते हैं, दूसरी सुबह वो कुछ कहते हैं। क्या उनका इतिहास रहा, सारा उत्तराखंड जानता है। और इतनी तेजी से वो भागते हैं कि भागते भागते वो खुद इतनी दूर निकल गए जहां से वापसी का कोई रास्ता अब उनको मिल नहीं रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते जा। कांग्रेस के नेताओं ने चीड़बाग के शौर्य स्थल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और फूल चढ़ाए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा कि देश में लोकतंत्र और पंचायतों की व्यवस्था खतरे में है। उन्होंने कहा कि जिन शहीदों ने देश के लिए अपनी जान दी है, आज उनके सपनों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायतों की ताकत को कम किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस पंचायती राज व्यवस्था की रक्षा के लिए हमारा संविधान खड़ा है और जिस संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमारे बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया है, शहीद हुए हैं, तो जब वो खतरे में है तो इसलिए आज हम सही स्थल पर आए हैं। कह रहे हैं, हे शहीदों, ये क्या हो रहा है इस देश, इस प्रदेश के अंदर, किस तरीके से पंचायती राज की भावना को लूटने का काम, उसमें डकैती डालने का काम किया है सत्तारूढ़ दल के सहयोग से। उसके अब इसके बाद हम महामहिम को भी, राज्यपाल को भी ये कहने जा रहे हैं, कैसी आपकी सरकार है, ये सरकार तो बर्खास्त कर। जिस तरीके के हालात हैं उसमें आवश्यक है हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, वीर फौजियों को, जिन्होंने इस देश के लिए साथ दी, उनको याद करेंगे। अंदर से एक ऐसी भावना आ रही है कि देश कहाँ जा रहा है। जिन्होंने अपनी जानें दी इस देश के लिए, उस देश को के अच्छे के लिए उन्होंने जानें दी, हमारे लिए उन्होंने अपनी जानें दी, इस देश की सुरक्षा के लिए जाने। और जो देश के अंदर बैठे हुए गद्दार हैं, वो देश के संग क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को खतरा आज हो गया, संविधान को खतरा हो गया है, चुनाव जैसे नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम आए, हमने उनको श्रद्धांजलि दी है।
अब हम गवर्नर साहब के पास जा रहे हैं अपनी गुहार लगाएं। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए खबर। नमस्कार।